डबल इंटीग्रेशन के इस एग्जांपल में हमें सॉल्व करना है डबल इंटीग्रल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और यहाँ डी एक्स डी वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स विथ रिस्पेक्ट टू वाई ओवर द एरिया कॉमन टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए एक्स एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू बी वाई। ओके, तो ये दोनों क्या है? ये दोनों सर्कल्स है। समझा कैसे? बिकॉज x की पावर 2 और y की पावर 2 है और दोनों का कोएफिशिएंट भी सेम है, तो ऐसे स्टैंडर्ड फॉर्म जो होते हैं उनको सर्कल समझा जाता है। ठीक है, अब इसके बाद उनका मुझे सेंटर निकालना होगा और रेडियस निकालनी होगी ताकि मैं उनको ग्राफ के ऊपर प्लॉट कर पाऊँ। अगर मैं ग्राफ पे प्लॉट करना चाहता हूँ तो मुझे क्या चाहिए? मुझे सेंटर चाहिए और रेडियस चाहिए। तो वो कैसे मिलेगा? उनको मुझे लेके आना होगा स्टैंडर्ड फॉर्म्स के अंदर। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे आएगा? तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है सर्कल का? सर्कल का स्टैंडर्ड फॉर्म है एक्स माइनस एच स्क्वायर प्लस वाई माइनस के स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ये स्टैंडर्ड फॉर्म क्या कहता है? ये स्टैंडर्ड फॉर्म कहता है एच कॉमा के इज़ वॉट? सेंटर एंड आर इज़ वॉट? रेडियस। आर इज़ रेडियस। ठीक है, तो क्या ये दोनों इक्वेशन उस फॉर्म में लेके आए जा सकते हैं? चलो देखते हैं। तो पहला इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए एक्स, और उन्होंने कहा है कि ए पॉजिटिव है, लिखा गया है ना वहाँ, ए एंड बी आर पॉजिटिव। ठीक है, उसके बाद एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू बी वाई एंड बी इज़ ऑल्सो ग्रेटर दैन ज़ीरो। चलो, तो इसको सॉल्व करने के लिए मुझे क्या करना होगा? मुझे सबसे पहले तो ए एक्स को शिफ्ट करना होगा उस तरफ एल एच एस में, और आगे वाई स्क्वायर एज इट इज़। अब ये एक्स स्क्वायर है, ए एक्स है, तो अगर मुझे इसको ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर में देखना है तो यहाँ बी स्क्वायर मिसिंग है ना, तो इसका बी स्क्वायर निकालने के लिए यानी कि थर्ड टर्म निकालने के लिए मुझे लगाना होगा हाफ इंटू मिडल टर्म का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला। तो यहाँ मिडल टर्म क्या है? ए है ना, तो a/2 का स्क्वायर क्या होगा? a/2 का स्क्वायर होगा ए स्क्वायर बाई 4, आगे वाई स्क्वायर एज इट इज़, और यहाँ भी ए स्क्वायर कंपनसेट किया, ए स्क्वायर बाई 4 को कंपनसेट किया हुआ है। तो इस तरह से मुझे मिल गया x माइनस a/2 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू a/2 द होल स्क्वायर। तो इसका जो सेंटर है वो है a/2, 0 और रेडियस है a/2। अब दूसरा सर्कल देखते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू बी वाई। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस बी वाई इक्वल टू 0, तो इसका भी थर्ड टर्म निकालना होगा, और इसका थर्ड टर्म आएगा प्लस बी स्क्वायर अपॉन 4, और कंपनसेट करना है तो इस तरफ भी बी स्क्वायर अपॉन 4 आएगा। तो एक्स माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस b/2 दी होल स्क्वायर इज इक्वल टू b/2 होल स्क्वायर। तो इसका जो सेंटर है वो है 0, b/2 और रेडियस है b/2। ठीक है, तो अब मुझे करना क्या है? इनको प्लॉट करना होगा ना। तो हम सबसे पहले बनाएंगे एक y एक्सिस, उसके बाद बनाएंगे एक x एक्सिस, और इनके ऊपर इन सर्कल्स को प्लॉट करेंगे। तो इनका जो सेंटर है, सेंटर क्या है? a/2, 0। तो अगर मान लो यहाँ सेंटर है इस तरफ ना, यस, a/2, 0, और रेडियस क्या है उसका? a/2, मतलब यहाँ से यहाँ तक अगर मान लो ये डिस्टेंस, ये a/2 है, तो ऊपर भी मुझे जाना होगा, तो ऊपर तक ये a/2 होगा, इस तरफ जाएंगे वो a/2 होगा, और नीचे जाएंगे वो a/2 होगा, राइट। तो इस तरह से मुझे एक सर्कल ड्रॉ करना होगा। क्या ड्रॉ करना होगा? सर्कल ड्रॉ करना होगा। तो मैं एक सर्कल बनाऊंगा। देखिए ऐसे ही बना लेते हैं। इन सारे पॉइंट्स को जोड़कर, ठीक है, ये सर्कल बन गया। और दूसरा सर्कल का सेंटर क्या है? b/2 है ना, 0, b/2, और यहाँ कहीं भी लिखा नहीं गया a ग्रेटर दैन b है या b ग्रेटर दैन a है। तो हम अज्यूम करेंगे कि b इज़ ग्रेटर दैन a। आप अज्यूम ये भी कर सकते हो, ठीक है, दोनों में से कुछ भी आप अज्यूम कर सकते हो। तो मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि b बड़ा है, b इज़ ग्रेटर दैन a। आई एम अज्यूमिंग b इज़ ग्रेटर दैन a। तो इसका मतलब इसका जो सेंटर है वो कहीं तो यहाँ आएगा,
तो उसका रेडियस हो जाएगा यहाँ से लेके यहाँ तक का, राइट। सो अगर ये 0, b/2 है, इस पूरे डायग्राम को ज़रा हम शिफ्ट कर लेते हैं नीचे ताकि हमें ज़्यादा स्पेस मिले। ओके, चलो। अब ये 0, b/2 है, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हो गया, और यहाँ से थोड़ा सा आगे मतलब, और इस तरफ जाएंगे थोड़ा सा ज़्यादा डिस्टेंस, ऊपर जाएंगे तो 0 से यहाँ तक। चलो ये मान लेते हैं हम लोग, ये 0, 0 से लेके ये b/2। अब यहाँ से बनाएंगे हम एक सर्कल जिसका रेडियस b/2 है ना, तो ये ओरिजिन को टच करेगा। फाइन। तो अभी हमें करना क्या है, इन दोनों का जो कॉमन एरिया है, ये रीजन, राइट, तो ये रीजन का मुझे एरिया फाइंड करना होगा। लिखा था ना वहाँ कि फाइंड द एरिया कॉमन टू द रीजन, तो ये रीजन है वो जिसका एरिया मुझे फाइंड करना है। और जो स्ट्रिप हम बनाएंगे वो स्ट्रिप कैसे होगी, सेंटर से होगी, बिकॉज इसको हम पोलार में सॉल्व करेंगे। किस में सॉल्व करेंगे, पोलार में, ठीक है। अब ये पोलार में सॉल्व करेंगे तो यहाँ से मुझे स्ट्रिप बनानी होगी, तो यहाँ एक रीजन है ना, वो डिवाइड हो जाएगा 2 पार्ट्स में, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक एक रीजन के लिए एक स्ट्रिप आएगी, और दूसरा रीजन कवर करने के लिए एक और स्ट्रिप यहाँ से यहाँ तक आएगी। तो ऐसा मुझे ये सॉल्व करना होगा। चलो, तो ये पॉइंट निकालना ज़रूरी है कि नहीं, तो ये पॉइंट निकालने के लिए मेरे पास जो 2 इक्वेशंस हैं, 2 इक्वेशंस क्या थे मेरे पास, x² + y² = ay, सॉरी नॉट ay, ax, और दूसरा इक्वेशन था x² + y² = by। अगर दोनों को इक्वेट करेंगे तो मुझे मिलेगा ax = by, राइट। तो x की वैल्यू क्या है, r cos थीटा पोलर फॉर्म में, और y की वैल्यू क्या है, r sin थीटा। अगर r कैंसिल कर दिया तो मुझे मिलेगा a/b = tan थीटा। तो थीटा इज़ tan इनवर्स ऑफ a/b। तो ये जो पॉइंट है, मतलब ये जो एंगल है, वो एंगल है थीटा tan इनवर्स a/b। तो अगर मैं सपोज़ यहाँ लिखता हूँ a, b, यहाँ मुझे रेफरेंस के लिए c लिखना होगा और d लिखना होगा। तो अगर मुझे इसका एरिया निकालना है, एरिया ऑफ ABCD, सॉरी ACBD, पहले c आ रहा है ना, तो मैं करूँगा उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड, एरिया ऑफ ACB प्लस एरिया ऑफ ABD, डन। चलो, तो अगर वो एरिया निकालना है तो मैं लिखूँगा I = पहला ये इंटीग्रेशन क्या लिखा है, देखो यार, x² + y², और मुझे पता है कि x² + y² मतलब होता है r²। यस, x² + y² का अर्थ होता है y²। ओके, ये है r², ये x क्या है, r cos थीटा, ये y क्या है, r sin थीटा, और ये dx dy क्या होगा, r dr d थीटा। चलो करें, ओके। तो ये x² + y² ऊपर r² है, उसका वापस स्क्वायर कर लिया, नीचे है r cos थीटा का स्क्वायर, और यहाँ है r sin थीटा का स्क्वायर, और यहाँ है r dr d थीटा। ये फर्स्ट पार्ट के लिए करेंगे, और दूसरे पार्ट के लिए वापस मुझे लिमिट लिखना होगा, r² का स्क्वायर r dr d थीटा, नीचे लिखेंगे r² cos² थीटा r² sin² थीटा। यहाँ लिमिट r 0 से लेके कहाँ तक जाएगा, देखो ये कहाँ टच कर रहा है, ये जो पहला स्ट्रिप है ये इस सर्कल को टच कर रहा है, मतलब जिसका रेडियस b/2 है, मतलब x² + y² = by वाला, तो ये r² है ये साइड, और ये b इंटू ये है r sin थीटा। तो इसका इक्वेशन होगा r = b sin थीटा, मतलब ये जो सर्कल है इसका इक्वेशन है r = b sin थीटा। और ये जो सर्कल है ये है x² + y² = ax, बट x² + y² इज़ r², और x = r cos थीटा, तो r होगा a cos थीटा, समझा। तो इसका इक्वेशन r = a cos थीटा है। तो 0 से लेकर कहाँ जा रहा है वो, यहाँ लिमिट होगा r = 0 से लेके b sin थीटा तक, ठीक है।
बी साइन थीटा, बिकॉज ये कौन सा सर्कल है, यहाँ जो टच कर रही है स्ट्रिप, ये सर्कल है बी साइन थीटा का, और दूसरा सर्कल है ए कॉस थीटा, तो आप लिखोगे यहाँ ए कॉस थीटा। ठीक है, ये लिमिट पुट किया, आपको ये समझ गया होगा ना, ये एक्स स्क्वायर है, ये वाई स्क्वायर है। अब उसके बाद मुझे करना क्या है, ये जब मैंने सिंप्लीफाई किया, ये आर स्क्वायर का स्क्वायर है, तो आर रेस टू 5 कैसे हुआ, बिकॉज देखो ये आर रेस टू 4 और ये आर की पावर 1, तो ये आर रेस टू 5 और नीचे आर रेस टू 4 था, तो खाली एक ही आर बचेगा, राइट। अब यहाँ मुझे लिमिट लिखने हैं, तो लिमिट हम लिखते हैं आर इक्वल टू 0 से लेके बी साइन थीटा तक, और यहाँ आर इक्वल टू हम लिखेंगे 0 से लेके ए कॉस थीटा तक। ठीक है, अब यहाँ भी होगा बी साइन थीटा, ये मैंने इंटीग्रेशन ले लिया आर का इंटीग्रेशन आर स्क्वायर बाई 2, यहाँ भी आर स्क्वायर बाई 2 होगा, और 0 से लेके यहाँ ए कॉस थीटा होगा। ठीक है, अब आगे देखो, अब ये अगर मैं अपर लिमिट डालता हूँ, 1/2 कांस्टेंट ले लिया, थीटा 0 से लेके अल्फ़ा। ठीक है, अब आप बोलोगे अल्फ़ा कहाँ से आया, बिकॉज मैंने tan इनवर्स ऑफ ए बाई बी जो एंगल था उसको अल्फ़ा ले लिया है। ठीक है, ये एंगल समझा ना आपको, ये 2 पार्ट्स में किया था ना, तो यहाँ से लेके यहाँ तक, मतलब ये एंगल यहाँ 0 डिग्री है, यहाँ 0 डिग्री से लेके यहाँ तक गए, फिर यहाँ से लेके इस 90 तक गए, इसीलिए यहाँ tan इनवर्स ऑफ ए बाई बी से लेके π/2 आया दूसरी लिमिट के अंदर। अब आगे अगर मैं अपर लिमिट डालता हूँ तो साइन स्क्वायर कट होगा, मुझे बी स्क्वायर मिलेगा, और 1/cos स्क्वायर का मतलब सेक स्क्वायर होगा। आगे यहाँ भी 1/2 कांस्टेंट, थीटा इक्वल टू अल्फ़ा से लेके π/2, अपर लिमिट डालूंगा, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर कैंसिल होगा, 1/sin स्क्वायर इज कोसेक स्क्वायर थीटा, और यहाँ डी थीटा। अब 1/2 दोनों में से कांस्टेंट लिया, यहाँ बी स्क्वायर है, सेक स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन tan थीटा 0 से लेके अल्फ़ा प्लस ए स्क्वायर एज इट इज़ कोसेक स्क्वायर का, यहाँ लिखूँगा माइनस, क्योंकि माइनस कॉट थीटा आता है ना, और यहाँ लिखेंगे 0 अल्फ़ा से लेके π/2, 1/2 बी स्क्वायर tan अल्फ़ा माइनस ए स्क्वायर कॉट π/2। कॉट π/2 क्या होता है, कॉट मतलब cos 90 0 होता है, तो यहाँ 0 लिख देंगे। ठीक है, माइनस कॉट अल्फ़ा बचेगा, बी स्क्वायर tan अल्फ़ा माइनस इंटू माइनस प्लस ए स्क्वायर कॉट अल्फ़ा। अब मुझे पता है कि अल्फ़ा की वैल्यू क्या थी, tan इनवर्स ऑफ ए बाई बी ना, सो यहाँ हम लिखेंगे 1/2, यहाँ बी स्क्वायर एज इट इज़, एंड tan अल्फ़ा हो जाएगा ए बाई बी, ये ए स्क्वायर, और कॉट अल्फ़ा होगा बी बाई ए। ऊपर दोनों में से क्या कॉमन दिख रहा है, ए और बी कॉमन, और अंदर अभी बचेगा, देखो ए और ये कैंसिल हो गया था, ये एक कैंसिल हो गया था, तो इसका मतलब है ए बी प्लस ए बी, राइट, तो यहाँ 2, तो आंसर है ए बी ओनली, राइट, तो ये उसका आंसर है ए बी।